जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको दिखा रहे हैं हम एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों के सवाल। उन सवालों का जवाब हम आपको दिलवाएंगे जो सवाल आपके मन में है, लेकिन आप जान नहीं पाते कि किन से पूछें इन सवालों का जवाब, कौन आपके इन सवालों का जवाब देगा। तो एकादशी से जुड़े इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे इस्कॉन टेम्पल बादशाहपुर में आए हुए प्रभु श्री असित दास जी से। उनके द्वारा कई सवालों के जवाब हमें मिले हैं, जिसके बाद में ये सवालों के जवाब आप सुनिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं इस्कॉन टेम्पल बादशाहपुर के अंदर, जहां पर एकादशी से जुड़े हुए कुछ सवालों के आपके जवाब देंगे प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आपका शुभ नाम मैं जानना चाहूँगा। असित दास मेरा नाम है जी प्रभु जी, एक सवाल होता है जनता में कि एकादशी यदि 2 दिन पड़ जाती है, जैसे कल भी एकादशी थी और आज भी एकादशी है, तो उनको कौन सी एकादशी रखनी चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो एकादशी होता है जी प्रभु। एक तो एकादशी वो होती है जो स्मार्त एकादशी होती है, एक वैष्णव की एकादशी होती है। जी एकादशी का मतलब होता है कि किस दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उपवास करना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास उस दिन किया जाता है, शास्त्रों के अनुसार वैष्णव रीति से उस दिन उपवास किया जाता है जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में एकादशी होती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय में एकादशी नहीं है तो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। शास्त्र कहता है कि मान लीजिए अगर एक छोटा सा 2 मिनट 1 मिनट का समय भी दशमी का पड़ गया उस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले लगभग ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जब होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जब एकादशी हो तो उस दिन एकादशी का पालन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। अगर मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में 1 मिनट भी अगर दशमी का आ गया तो वो निश्चित एकादशी, उस दिन व्रत नहीं किया जाता है। अगले दिन नेचुरली एकादशी होगी, या कई बार एकादशी निकल जाती है, अगले दिन द्वादशी होती है, तो भी व्रत अगले दिन ही किया जाएगा, पिछले दिन व्रत नहीं किया जाता है। तो जब 2 एकादशी होती हैं, हमको नजर आती हैं 2, तो जिस दिन दशमी मिश्रित एकादशी है वो व्रत पालन के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। जिस दिन द्वादशी के साथ या कई बार त्रयोदशी के साथ भी मिल जाती है, जितना आगे जाती है उतना उसकी पोटेंसी बढ़ती जाती है। कई बार होता है कि त्रिस्पर्शा एकादशी होती है कि उसमें एकादशी में द्वादशी त्रयोदशी तीनों स्पर्श कर रहा है। उन 24 घंटों में 3-3 दिन मिल रहे हैं, तो उस दिन तो एकादशी का व्रत करने का बहुत उत्तम फल होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ठीक प्रभु जी, एक सवाल और जुड़ता है कि लोग कहते हैं कि बच्चों को एकादशी नहीं करनी चाहिए। कितनी उम्र से एकादशी तिथि जो है बच्चों को व्रत कर देना चाहिए, शुरू कराना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो भक्तों के परिवार हैं उसमें माता पिता प्रायः प्रयास करते हैं कि घर में एकादशी के दिन अन्न ना पकाएं, कभी नहीं खाते हैं। तो जब बच्चे जो परिवार में बनता है वही खाते हैं, जो परिवार में माता पिता बना रहे हैं वो लोग वही खाते हैं। तो उस दिन क्योंकि परिवार में बन ही नहीं रहा है, माता पिता का उस तरह का है स्वभाव कि वो व्रत करते हैं एकादशी वाले दिन, तो वो फिर नहीं होता। तो उसी तरह से अगर देखा जाए कि कोई अपने से अभी नया नया शुरू कर रहा है, घर में अभी पूरी तरह का ऐसा माहौल नहीं है, तो कम से कम 12 वर्ष के बाद बच्चों की जो आयु हो जाती है, बच्चे थोड़े सयाने हो जाते हैं, अपना समझने लगते हैं, उनको बुद्धि ठीक हो जाती है, कुछ सयाने हो जाते हैं, तो उनको उस समय ये बोध हो जाता है कि उनके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तो शास्त्र कहता है कि 12 वर्ष के बाद जरूर इसका पालन करना चाहिए। प्रभु जी, एक सवाल और होता है कि पारण का जो समय होता है वो किस तरह से निर्धारित किया जाए एकादशी का? एक्चुअली जो एकादशी का व्रत है उसमें शास्त्र की कुछ गणना है कि उसका पारण कब किया जाएगा। एकादशी समाप्त हो जानी चाहिए, नंबर 1 बात, और द्वादशी का भी कुछ अंश निकल जाना चाहिए। तो एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि एकादशी अगर उस दिन अगले दिन रहेगी, जब तक एकादशी का समय है तब तक पारण नहीं किया जा सकता है। जब द्वादशी आ जाती है, द्वादशी भी अगर खत्म हो गई, त्रयोदशी आ गई, तो तुरंत उसका पालन किया जाएगा। वो जो
टाइम निकला जाता है कि कभी 2 घंटे होता है, कभी 15 मिनट होता है, ये एक शास्त्रीय गणना है जिसके अनुसार उसका पालन होता है। तो विशेष उसमें बात समझने वाली है कि एकादशी का पालन तभी होता है जब द्वादशी का कुछ एक निश्चित भाग 25% या कुछ भाग निकल जाता है, तभी वो पालन किया जाता है। प्रभु जी, एक सवाल मेरा ये था कि एकादशी के दिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं निषेध जिनको नहीं खाना चाहिए, चाहे वो जैसे कई बार कहते हैं कि टमाटर यानी खट्टा एकादशी के व्रत में नहीं खाना चाहिए, या फिर कई लोग कहते हैं हरी मिर्च भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो लाल मिर्च बन जाती है बाद में। तो इसके देखिए, हमारे आचार्यों ने इस पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यू नहीं दिया, वो सीधा कहा नो ग्रेन्स नो बीन्स, अन्न नहीं होना चाहिए, बीन्स नहीं होना चाहिए। ये एक मोटी मोटी डेफिनेशन है एकादशी के उसमें खाने की, ये मोटी मोटी डेफिनेशन। अब उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एकादशी का महत्व खाने से नहीं है। एकादशी का मूल जो प्रयोजन है, मूल अर्थ है कि उस दिन अपना भजन बढ़ाया जाए। व्रत करने से या कम खाने से या कुछ इतना सा खाने से मूल प्रयोजन है कि उस दिन भजन बढ़ना चाहिए, अपना जप बढ़ाना चाहिए, भगवान के विषय में अपना श्रवण बढ़ाना चाहिए, कीर्तन बढ़ाना चाहिए। ये मूल बात है। खाने की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा फॉर्मूला है कि अन्न नहीं खाना है उस दिन, ग्रेन्स नहीं होना चाहिए, बीन्स नहीं होना चाहिए। ठीक। एक मेरा सवाल एकादशी से जुड़ा हुआ ये रहेगा कि एकादशी का उद्यापन करने को भी लेकर के लोगों में भ्रम होता है। कई बार कहते हैं कि हमें जैसे 24 एकादशियाँ हैं वो करके उसका उद्यापन कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जितना हम जीवन जी रहे हैं उसमें कभी भी हम उद्यापन कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या भ्रम की स्थिति को? कोई शास्त्र में उद्यापन का कहीं प्रावधान नहीं है। एकादशी में तो भगवान की प्रगति, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए एकादशी, तो उद्यापन करके क्या करना है, सारा जीवन करना चाहिए। ये मान्यता जहाँ भी है ये शास्त्र अनुकूल नहीं है। सारा जीवन एकादशी का पालन किया जा सकता है, जीवन पर्यंत एकादशी का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकादशी के बारे में या व्रत के बारे में कुछ और आप हमारी जनता को संदेश देना चाहें अपने श्रीमुख से? हाँ, बहुत अच्छा है। एकादशी का व्रत वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और प्रसन्नता के उद्देश्य से ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान के चरणों में बढ़ सकते हैं। उस दिन भक्तों का संग करना चाहिए, श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, मंदिर में जाकर के भक्तों का संग करना चाहिए, अपना जप बढ़ाना चाहिए। ये जो भगवान का नाम है, युग युग धर्म है। उस दिन हमारे मंदिरों में 24 घंटे, जैसे हम इस मंदिर में हैं, यहाँ पर 24 घंटे कीर्तन एकादशी के दिन करते हैं। तो जितना समय जिसको मिले, ऑफिस से आ जाते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो उसके बाद मंदिर में थोड़ी देर के लिए परिवार के साथ आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, उपवास का मतलब होता है पास में वास करना। उप माने पास में, समीप में। तो जब भगवान के पास में वास किया जाता है तो उसको उपवास कहते हैं। उपवास का अर्थ सिर्फ ये नहीं हो कि ये खाना है या ये नहीं खाना है। मूल बात यह है कि भगवान के समीप वास करना है, जो भगवान के विषय में सुन करके, भगवान के बारे में जप करके, इन चीज़ों से जो प्राप्त। तो मूल उद्देश्य उपवास का उपवास है, उपवास नहीं है। पास में रहना है, सुन करके पास में रहा जाता है। कीर्तन बढ़ाना चाहिए, जप बढ़ाना चाहिए, श्रवण बढ़ाना चाहिए, ये इसका मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने कि प्रभु जी ने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए। यदि फिर भी कोई आपके सवाल आपके मन में हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका जवाब हम प्रभु जी से अगली बार लेने की कोशिश करेंगे और आपको जरूर उस सवाल का जवाब दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।